बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अफ़ाक ख़ान है और मैं BS ऑनर फूड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि डायबिटीज़ क्या है, इसकी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है। दोस्तों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सिम्टम कौन से होते हैं, रेंज क्या है, नॉर्मल, हाई एंड लो, मेडिसिन कौन सी रिकमेंड की जाती हैं डायबिटिक पेशेंट को, डाइट प्लान कौन सा दिया जाता है, क्लिनिकल स्टडी क्या की गई और क्या ट्रीटमेंट प्लान किए गए, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसको मेडिकल की ज़बान में हाइपरग्लाइसीमिया भी कहा जाता है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस, बेसिकली आपकी बॉडी ग्लूकोज इंटॉलरेंस का शिकार हो जाती है कि जिस भी खुराक के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगी तो वो उसके अगेंस्ट नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़, बेसिकली दोस्तों, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते, ये इंसुलिन डिपेंडेंट होती है और यूजुअली डेवलप हो जाती है ड्यूरिंग चाइल्डहुड। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर बीटा सेल तो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, बट जो ह्यूमन बॉडी है वो मज़ामत करती है इंसुलिन प्रोडक्शन के अगेंस्ट, तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। दोस्तों, किस किस्म के मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है? सबसे पहले आपको अटैक के चांस हो जाते हैं, दिल की बीमारियों का खदशा होता है, आपके बदन कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दोस्तों, आपकी जो ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाती हैं, आपकी फूड की प्रॉब्लम आती है और जो आपकी किडनी है वो डैमेज हो जाते हैं। दोस्तों, किस किस्म के साइन और सिम्टम हों तो आपको पता चलता है कि आप अब डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं। आपके बदन के अंदर कमज़ोरी हो, फटीग का सामना हो, आपका वज़न कम हो रहा हो, आपको प्यास की शिद्दत में इजाफा हो, आपको धुंधलाहट का आप शिकार रहते हों और यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो एक्सेसिव हो जाए कि नॉर्मल रूटीन से आपको ज़्यादा यूरिनेशन का प्रोसेस हो। दोस्तों, डिफरेंट किस्म की जो रेंज हैं डायबिटीज़ की वो वेरी करती हैं। फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर आपका 100 मिलीग्राम पर डेसीसेमन लीटर तक हो या इससे कम हो तो आप नॉर्मल रेंज है, आपको डायबिटीज़ का कोई मसला नहीं है। और अगर दोस्तों आपको 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीसेमन ब्लड शुगर लेवल हो तो आप प्री डायबिटीज मीन टू से कि आप डायबिटीज़ का शिकार होने लगे हैं। और अगर यही लेवल ब्लड ग्लूकोज का 126 mg पर लीटर हो या इससे अबव हो जाए, अबव आपके 2 मुख्तलिफ ड्यूरेशन पे टेस्ट किए जाएं तो मीन टू से कि आप डायबिटीज़ के शिकार हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर 11.77% लोगों का डायबिटीज़ का सामना है, जिसमें 11.20% मेल हैं और 9.19% फीमेल हैं। डिफरेंट रेशो सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑब्जर्व की गई। सिंध के अंदर मेल की रेशो 16 है एज कम्पेयर टू KPK, दैट इज़ 11%, जो कि सिंध की निस्बत कम है। और इसी तरह सिंध के अंदर फीमेल की रेशो कम है और KPK में मेल की रेशो ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू डाइट एंड डेली एक्सरसाइज ये वेरी करती है। दोस्तों, मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप डायबिटीज़ का शिकार हों? आम मार्केट में ग्लूकोफेज के नाम से मेटाफॉर्मिन का फार्मूला सेल हो रहा है। ये लिवर के अंदर जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन है उसको रोकता है, तो ये हेल्पफुल हो जाता है। जो दूसरा आपकी टैबलेट है फ्रेगरीजा, ये किडनी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। एक्टोज जो है ये बॉडी की जो मज़ामत है इंसुलिन के अगेंस्ट उसको कम करती है। ग्लूकोबाई जो है कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को स्लो करती है। पैराडिन जो है ये बीटा सेल को स्टिमुलेट करती है टू प्रोड्यूस द मोर इंसुलिन। दोस्तों, मेडिसिन के साथ साथ आपको मैनेजमेंट विद एक्सरसाइज एंड डाइट प्लान करना पड़ता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, जो डाइट है वो बेसिक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इन एवरी केस। कोई भी आपको बीमारी है तो जो डाइट का कंट्रोल है वो ज़रूरी है। सिर्फ ट्रीटमेंट से आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइटरी ट्रीटमेंट का जो पर्पज़ होता है उसमें इंश्योरिंग वेट कंट्रोल, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, जो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो फिल की जाए और जो आपके खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो कम से कम रखा जाए। दोस्तों, डाइट प्लान जो है उसको आप डिफरेंट फैक्टर फॉलो करते हुए बनाएंगे। डाइटरी जो आपकी फैट है उसके अंदर वो आपको
25 to 35% ٹوٹل انٹیک آف کیلری دیتی ہے، بٹ جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے وہ 10% سے زیادہ آپ کو کیلری نہیں دیتی. تو جو پروٹین ہے وہ 10 to 15% آپ کو ٹوٹل انرجی پرووائڈ کرتی ہے. پروٹین آپ ڈفرینٹ سورسز سے یوز کر سکتے ہیں. اٹ مے بی اینیمل اینڈ ویجیٹیبل سورس. جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ آپ کو 50 to 60% ٹوٹل کیلری کنٹینٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور جو کاربوہائیڈریٹ ہے وہ شوڈ بی کمپلیکس اینڈ ہائی ان فائبر ہوتے ہیں. دوستوں فلیکس سیڈ پہ اسٹڈی کی گئی، میں نے فلیکس سیڈ پہ اسٹڈی کی. فلیکس سیڈ جو ہے وہ انسولین سینسٹیو جو گلوکوز انٹالرنس پیپل کے اندر ہوتی ہے اس کو امپروو کرتے ہیں. جو ڈائبٹک پیشنٹ کو ہم نے 1 ٹیبل اسپون آف گراؤنڈ فلیکس سیڈ ایوری ڈے فار اے منتھ، 1 مہینہ ہم نے اس کو ٹریٹمنٹ کروایا تو ڈفرینٹ گروپ کو، تو اس کا ڈفرینٹ ہمیں ایکسپیرینس ہوا، اور بلڈ گلوکوز جو تھا وہ بھی کم ہوا اور بلڈ پریشر بھی ان کا کم ہوا. کلینکل اسٹڈی دوستوں ہم نے کی، ہم نے 90 سیمپل لیے اور ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز تھی. وہ کسی قسم کا میڈیکل کمپلیکیشن کا شکار نہیں تھے اور وہ انسولین ڈیپینڈنٹ بھی نہیں تھے. دوستوں اسٹڈی کے اندر ہم نے 1 to 3 گروپ بنائے، اور ان گروپ کے اندر پھر ہم نے 2 سب گروپ بنائے جن کا پرپز یہ تھا کہ ہم نے ایج وائز لوگوں کو ڈیوائڈ کیا. گروپ 1 میں ہم نے ایک گروپ میں ہم نے 35 to 45 رکھے، اور 45 to 55 ایئر کے لوگ ہم نے رکھے. ان لوگوں کو ہم نے گروپ 1 گروپ 2 اور گروپ 3 کو 10 گرام 20 گرام اینڈ 30 گرام ڈوز آف فلیکس سیڈ پاؤڈر ڈیلی بیسس پہ ہم نے ان کو دیا. ڈیورنگ دس ٹریٹمنٹ ہم ان کا منتھلی اور ڈیلی بیسس پر اینتھروپومیٹرک میجرمنٹس کرتے رہے. بلڈ گلوکوز فاسٹنگ کیا ہم نے، بلڈ گلوکوز رینڈم کیا، اور بلڈ پریشر ہم نے ان کا چیک کیا. دوستو کنکلوژن، ایکسرسائز، ڈائٹ پلان، میڈیسن، یہ سب چیزیں ایک مل کر کنٹریبیوٹ کرتی ہیں شوگر کو کنٹرول اور اس سے بچاؤ کے لیے. جو ایک ہیلدی پرسن ہے وہ ڈیلی ایکسرسائز کرتا ہے اور ڈائٹ پلان اس کا کنٹرول میں ہے تو اس کو شوگر کی بیماری کا خدشہ نہیں ہوگا. بٹ اگر کسی کو شوگر کی بیماری کا خدشہ ہو جاتا ہے تو جو فلیکس سیڈ ہے وہ اس کے کنٹرول میں کافی افیکٹو ثابت ہوتی ہے ان دا مینجمنٹ آف ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلٹس. دوستوں میری اسٹڈی ساری اس ریفرنس بیس پر ہے، diabetes.com.uk اینڈ ڈفرینٹ ریسرچ پیپر. آپ کو اگر مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ان ریفرنس سے انفارمیشن کلیکٹ کر سکتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی. تھینک یو فار لسننگ اینڈ واچنگ. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.